योनियों से मुक्ति का एक प्रयास है शिव महापुराण की कथा, मोक्ष होने का एक प्रयास है। कभी मौका मिले तो लिंग पुराण का स्मरण करिएगा या नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, ब्रह्मांड पुराण का स्मरण करिएगा कि इन पुराणों में वर्णन किया गया है कि केवल एक लोटा पानी तो आप शंकर भगवान पर चढ़ाते हो, एक लोटा जल तो आप शिव जी पे चढ़ाते हो, एक लोटा पानी तो आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, पर शंकर जी उस एक लोटे जल के बल पर आपको क्या क्या दे देते हैं। एक लोटा पानी का बल कितना प्रबल है, एक लोटे पानी का बल कितना प्रबल है, ये शिव ही जानता है। किसी ने पत्र में लिखा है, श्री राजेंद्र जी शर्मा भिलाई पावर हाउस से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आपने पत्र के अंदर लिखा है, पत्र के भीतर वर्णन करा है, गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखिए। पत्र के भीतर वर्णन करा है, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, मेरे भांजे को ब्लड कैंसर हो गया था। भिलाई पावर हाउस में मैं रहता हूँ और ब्लड कैंसर उसको हो गया, इलाज भी चल रहा था पर कोई आराम नहीं लग पा रहा था। तब मेरी पत्नी भगवान शंकर की कथा, और ठीक है, प्रतिदिन श्रवण करती है। शिव महापुराण के कुछ उपाय उसने मेरे भांजे की बहू को बताए। बहू शिव को नहीं मानती, पर बताए तो उसके लिए कुछ तो ज़्यादा नहीं करूँगी, पर पानी जरूर चढ़ा कर आऊँगी। और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब ब्लड कैंसर में उसको आराम मिलना प्रारंभ हो गया। ये पत्र है जो लिखा गया है। एक लोटे जल का महत्व क्या होता है, किसी ने अगर दिल से शंकर को चढ़ाया है, अगर किसी ने हृदय से शिव को समर्पित करा है तो वो जानता हो। कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल करते हैं कि हम भी चढ़ा के देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पर पूरी शिव महापुराण केवल विश्वास की है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी हूं। आप मानोगे तो गंगा है। कल कितना पानी आया, आज भी मौसम गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मौसम खुल गया है, आज भी गड़बड़ है। आपको पानी लग रहा था, हमको तो ऐसा लग रहा था कि गंगा भी शंकर की बड़ी भगत रही है, वो भी कथा में आई होगी। ये देखने वालों को लगता होगा, वो अपनी अपनी सोच होती है। जैसे एक मोर का पंख किसी के घर के बाहर गिर गया, पिताजी बोले कि मुझे लगता है कि घर के बाहर मोर आया था। माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि मोर अंदर आया होगा, इसलिए मोर का पंख गिर गया होगा। छोटा सा बच्चा माता और पिता से कहता है, मुझे लगता है मेरा कृष्ण आया होगा, उसका मोर का पंख नीचे गिर गया है। उनको मोर नजर आ रहा था,
उनको घर के बाहर और भीतर मोर दिख रहा था, पर बच्चे को कृष्ण दिख रहा था। या तो हमारी दृष्टि में शिव आ गए इसलिए हमको हर एक चीज अच्छी नजर आती है, और ये केवल हमको नहीं, आप में भी ना जाने कितने बैठे होंगे, कितने। एक हरिद्वार की बहन तो लिखकर भेजती हैं कि गुरुदेव, कल कथा हम जब टीवी पर देख रहे थे और जो पानी देख रहे थे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि हमारी हरिद्वार की गंगा सीधे भिलाई पहुंच गई है। तो ये आपकी अगर सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका भाव अच्छा है, तो फिर भगवान भी अच्छा ही नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका भाव शुद्ध है तो शुद्धता ही नजर आएगी। शिव महापुराण पूरी की पूरी विश्वास पर है। इसमें इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब शंकर विश्वास है। अगर आप विश्वास पर इसको भजोगे, विश्वास पर आप इसका स्मरण करोगे, विश्वास रखकर शिव को एक लोटा पानी अगर चढ़ाओगे, तो यह पक्का है कि शंकर मिलेगा। एक लोटे जल की महत्वता क्या है, ये पर्चे में किसी ने लिखकर भेज दिया शर्मा जी ने, कि एक लोटा पानी मेरी बहू को उपाय बहुत बताए, भांजा बहू को, उसने करा ना करा। मेरी पत्नी ने पूछा उससे, तूने कुछ उपाय चालू करा? तो उसने कहा एक उपाय करती हूँ, कभी मंदिर नहीं जाती थी पर अब मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ, उस पानी को थोड़ा सा झेल कर लाती हूँ, और यही बाबा से कहती हूँ महामृत्युंजय भगवान, आप मृत्यु को जीत सकते हो, आप काल का हरण कर सकते हो, तो क्या मेरे पति के काल का हरण नहीं कर सकते, उसके रोग नहीं मिटा सकते? ये कहकर वो जल अपने पति को पिला देती हूँ। उस पत्र में उसने लिखा है, बस वो जल लाती हूँ पानी का, वही शिव जी पे चढ़ा हुआ, और शंकर का वो जल अपने पति को लाकर दे देती हूँ, और वो इसका स्मरण कर लेते हैं। अब ब्लड कैंसर में आराम है। अब ना तो सियोर वाला महाराज उनको देखने गया, ना वो अपने को देखने आए, ना हमने कुछ कहा, ना उनने कुछ कहा, केवल शिव महापुराण के एक वचन पर विश्वास करा कि शंकर की भक्ति करना है, शिव का स्मरण करना है, एक लोटा पानी समर्पित करना है, शंकर की भक्ति में हमें डूबना है। कहीं मत जाओ, किसी जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है, पर एक दरवाजे पर जाने में संकोच मत करना। एक गुरु का दरवाजा, दूसरा मेरे शंभू का दरवाजा, बस इनके दरवाजे जाने में कभी कंजूसी मत करो। शंभू शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। एक गुरु के दरवाजे पर जाने में और एक परमात्मा के दरवाजे पर जाने में हमें कभी संकोच नहीं करना, हमें कभी नहीं विचार करना। जब कोई मौका मिल जाए कि तुम्हें शिव महापुराण की कथा हो रही है, शंकर की कथा चल रही है, हाँ अभी व्यवस्था इतनी कामाख्या समिति की नहीं है क्योंकि पानी कीचड़ ज़्यादा है, इसलिए कल भी आपको कथा में कहा था कष्ट देकर शरीर को भजन नहीं, आप अपने घर पर बैठकर सुनो, आनंद लो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर आ रही है, जितना हो उतना भजन दिल से करो। 7 दिन शिव महापुराण की कथा है, माना अभी पानी आ रहा है, 2 दिन से मौसम ठीक नहीं है, पर 7 दिन में 1 दिन चले जाना, हाजिरी मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर लगाया, हो जाए, चले जाना। और 7 दिन में 1 दिन तो बाबा देव अधिदेव महादेव ही आपको मौका दे देगा कि आज मैंने पानी खोल दिया है, धूप तेज कर दी है, मौसम ठीक कर दिया है, अब
जो कैलाश पे कथा हो रही थी वो मानसरोवर पे आ रही है, इसलिए तू जा और कथा का स्मरण कर, क्योंकि इस कथा के बाद में जो अगली कथा है वो मानसरोवर शिव महापुराण की कथा है। उसमें सारे सरोवरों का वर्णन, सारे कूपों का वर्णन, सारे तालाबों का वर्णन, शंकर भगवान जिस जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी जो भी होती है उसकी क्या महत्वता है और वहाँ के जल की क्या महत्वता है। उस जल में ऐसा क्या बला जाता है कि उससे रोग मुक्त हो जाता है। जहां शंकर का मंदिर होता है पुराना या शिव का कोई स्थान होता है, वहां अगर कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, तो उस सरोवर के उस जल की, उस तालाब के जल की, उस बावड़ी के जल की क्या महत्वता है, कुछ कह नहीं सकता, उसका कोई जान नहीं सकता। इसलिए घर में रहकर शिव महापुराण की कथा को इस मौसम के चलते जल वृष्टि का कोई ठिकाना नहीं, देवाधिदेव महादेव की कथा है, उनके गण और उनकी गंगा कभी भी आ सकती है, कोई ठिकाना नहीं पड़ता, कोई ठिकाना नहीं। आप तो शिव की भक्ति का स्मरण करो शिव भजन में। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, बस दिखावा मत करना। एक लोटा जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना, अपने बच्चों को भी सिखाओ, घर के बड़ों को भी कहो, घर के सबको कहो कि दिन भर सोफे पे बैठे बैठे खाते रहते हो। घर के आज के ज़माने के जो घर के लोग हैं, नौकर चाकर घर में काम में लगे हुए हैं और सोफे पे बैठे बैठे केवल खाना, टीवी देखना, नाटक देखना, सीरियल देखना और बैठे रहना। उनसे भी कहो दिन भर में कम से कम एक बार अपने घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलो तो गाड़ी से नहीं, एक लोटा पानी लेकर जाओ और शंकर के मंदिर में चढ़ाओ। 2-4 कदम हम चल के शिव के दरवाजे जाएंगे तो 1000 कदम चल के शिव भी हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। 1000 कदम चलकर शंभु शंकर भी हमारे पास आएगा। इसलिए उसके द्वार तक हमें पहुंचना है, उसके दरवाजे तक हमें पहुंचना। शिव की चौखट व्यक्ति के पतन के 3 आकर्षण हैं। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, व्यक्ति का पतन, मनुष्य का पतन 3 आकर्षण के कारण हो जाता है। इन 3 आकर्षण में पहला आकर्षण है धन, दूसरा आकर्षण है स्त्री, और तीसरा आकर्षण है आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा। कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी बड़ाई करे, जैसे ही बड़ाई करना और प्रशंसा करना चालू कर दे, आप वहां से चले चलो, बाहर निकल जाओ। या फिर आपके मोबाइल पर अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। आप कभी अपनी प्रशंसा मत सुनना, और ना आपकी प्रशंसा ना आपकी बड़ाई सुनना। ये पतन का कारण है। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो, तो आप बिल्कुल मत सुनो। हाँ, कोई आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपकी निंदा कर रहा हो, तो भगवान के मंदिर में जाकर 2 घी के दिए लगाना। आज मेरी निंदा चालू हुई, आज मेरी प्रसन्नता है, इस चीज़ की मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरी निंदा, आज मेरी बुराई दुनिया के लोग कर रहे हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज श्रेष्ठता हुई है मेरे जीवन की। पतन का दूसरा कारण है हमारा धन। संपदा बढ़ गई, धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, हमने लोगों को गिनना बंद कर दिया, पुराने संबंध समाप्त कर दिए, हम दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। हमारे पास इतना धन आ गया, वैभव आ गया कि हमें किसी की बात ही अच्छी नहीं लग रही।
किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा पतन का कारण है हमारा धन, और तीसरा पतन का कारण है स्त्री। अगर आप पर स्त्री को देखकर ललायित होते हैं, लोभित होते हैं, पर स्त्री को देखकर अगर आप आसक्त होते हैं, तो ये भी आपके पतन का कारण है। तीन चीजों से बच लिए। भगवान शंकर का एक शब्द अपने जीवन में उतार कर रख लीजिए। शंकर भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि तू अपना चरित्र अच्छा रखना तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव एक बात कहते हैं, तू अपना चरित्र अच्छा रखना तो मैं तेरा चित्र अच्छा रखूंगा। अगर तेरा चरित्र बिगड़ा तो तेरा चित्र भी बिगड़ जाएगा। चरित्र मत बिगड़ने देना। शंभू के भजन में, शंभू के स्मरण में, शिव कथा में, शंकर के नाम जाप में, शंकर के भजन में आप जितनी देर लगो उतनी देर में ना तो आपका धन बीच में आना चाहिए, ना स्त्री बीच में आना चाहिए, और ना आपकी बड़ाई ना आपकी प्रशंसा बीच में आना चाहिए। कोई निंदा कर रहा हो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि हाँ ये मेरी निंदा में लगा हुआ है। आज कई लोगों ने मिलकर ताने दिए आपको। कोई कहे कि आज इन्होंने मेरे को ताने दे दिए, मेरे को गालियां दे दी, मेरे को अपशब्द कह दिया। आप प्रसन्न हो जाना कि भोलेनाथ ने आज आपके मस्तक पर चंदन का तिलक लगा दिया है। वो ये अपशब्द कहकर कहे। गाँव का लोग मने बावरी बतावे, संग की सहेलियां सब उंगली उठावे। महाराज, सारे संसार के लोग अगर आपको मीराबाई को कितने ताने देते, कितना अपशब्द कहते, कितने कितने ताने सुनाए जाते, पर उन शब्दों के बल पर भी मीरा सुख का अनुभव करती है। शंकर के भक्तों की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि आपका अगर चरित्र ठीक है तो आपका चित्र ठीक हो सकता है। आपका चरित्र अगर ठीक है तो आपका चित्र ठीक हो सकता है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, जय हो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। काशी वाले तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। डमरू वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। डमरू वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे भरी। काशी वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। डमरू वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ डमरू वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जय हो। हर हर भोले। जय हो। हर हर भोले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ
काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जो काली सेवा जब से तेरा गुलाम हो गया वरना औकात क्या थी मेरी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सीहोर वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। कुबेर भंडारी तेरी नौकरी हे कुबेर भंडारी है सबसे बड़ी। कुबेर भंडारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी उज्जैन वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उज्जैन वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उज्जैन वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। हर हर महादेव। शिव कथा कर रही है। आपका चित्त आपका मन आपकी दृढ़ता शिव के प्रति उसमें बिना दिखावे की कोई दिखावा ना हो उसमें कोई दिखावे का क्रम ही ना हो वो शिव तत्व का नाम है। दिखावे से वंचित हो भक्त तीन आकर्षण से अगर बच गया तीन आकर्षण से अगर भक्त बच गया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। जीवन सार्थक
कौन कौन से आकर्षण बताए हैं? जम के बोलो जरा। पहला धन, दूसरा स्त्री, तीसरा अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई। इन 3 चीजों से भक्त को बचना है। इन 3 चीजों से भक्त को बचना है। इन 3 चीजों से भक्त को बचाकर रखना है अपने जीवन को। अगर इन 3 चीजों से आप बच गए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। जीवन की सार्थकता एक शिव की भक्त माता अंजना, कभी आप लोगों ने विचार करा अपने जीवन में कि शंकर भगवान का एक अंश, शिव जी का एक अवतार, रुद्र अवतार में से एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। एक माता अंजना के लिए कभी आपने विचार करा, कभी माता अंजना का मन में आपके भाव उत्पन्न हुआ कि शंकर भगवान का एक स्वरूप, शिव जी का एक रूप, शंकर का एक स्वरूप, ये माता अंजना के गर्भ से प्रकट हुए हैं। शंकर भगवान का एक स्वरूप। कभी ऐसा आपने अपने मन में कभी विचार किया ऐसा कि अंजना माता के गर्भ से शंकर भगवान का एक स्वरूप प्रकट क्यों हुआ? ऐसा क्या अंजना माता ने करा था? ऐसा अंजना माता ने करा क्या था? ऐसा अंजना माता ने कितना तप करा होगा, कितना तपस्या करी होगी, शंकर की कितनी आराधना करी होगी, तब तो कुछ मिला है। गंगा मैया अगर शंकर जी की जटा में बैठी है तो ऐसे ही बैठ गई क्या? पार्वती मैया से चौगना तप, 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा ने करा था, तब जाकर शंकर की जटा में बैठी थी। पार्वती जी ने तप करा, तब जाकर शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर बैठी थी। सती मैया ने तप करा था, तब जाकर शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर बैठी थी। उमा माता ने तप करा, तब जाकर अर्धांगिनी बनकर बैठी। नंदीश्वर ने कितना तप करा, तब जाकर शंकर के दरवाजे पर नंदी बैठा। भृंगी, श्रृंगी, ये जितने भी हैं, इन्होंने कितना कितना तप करा होगा, तब जाकर कहीं शिव मिले, तब जाकर शंकर मिले। कितना तप करा। और आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप लोग तो एक विचार करके बैठते हो कि मैं 2-4 दिन, 2-4 सोमवार शंकर जी के मंदिर जाऊं और शंकर जी मेरी मनोकामना पूरी कर दे। अब यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ भगवान का चरित्र कह रहा है कि कितने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने कितनी तप साधना में उम्र निकल गई, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए। अरे इसलिए तुलसीदास जी ने शायद लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कली काल में तो आप अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा दोगे, राम बोल भी लोगे, कृष्ण बोल भी लोगे, शिव बोल भी लोगे, और दिल से थोड़े से समय में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वहां पुराने समय में तो सालों लग जाते थे, बचपन से तप करने बैठते तो जवानी निकल जाती, और जवानी से करते तो अधेड़ी निकल जाती, तब भगवान प्रसन्न होते थे। आज के जमाने में तो पशुपति व्रत कर लो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या चाहिए? केवल पशुपति व्रत से शिव जी प्रसन्न। ये पत्र में लिखा। दिनेश शर्मा, गंजपारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा।
आप ही हैं? हर हर महादेव बोल दो एक बार। आपने लिखा है गुरुजी, आपकी व्यासपीठ से सुना था कि पशुपति व्रत करना चाहिए। विश्वास तो नहीं था कि व्रत करने से क्या भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं, पर हमारे क्षेत्र के कई लोग उस व्रत को कर रहे थे तो हमने भी उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 3 व्रत पूरे हुए और मेरी 3 मनोकामना थी वो पूरी हो गई। इस पत्र में इन्होंने लिखा। और 4था व्रत आया और हमारे भिलाई में शिव महापुराण की कथा हो गई। इससे बढ़कर और कथा। अब तो पहले इन्होंने एक और चीज लिखी है, गुरुदेव इतने चमत्कार इस व्रत के देखे हैं कि मैं इस पत्र में लिख नहीं सकता, इस पत्र में उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने चमत्कार इस व्रत के देखे। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। पहले कितना तप करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, व्रत करना पड़ते थे, उपासना करना पड़ती थी। भूखे रहो, नासिका के एक छिद्र से श्वास लो, दूसरे छिद्र से छोड़ दो, कुछ खाओ ना, पियो ना, पत्ती का सेवन करा, बेलपत्र का, सब छोड़ने के बाद तब भगवान मिलते थे। आज के ज़माने में तो खीर बना के ले जाओ, हलवा बना के ले जाओ, 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा ला के अपन खुद निपटा जाओ और शंकर जी मिल जाओ। इससे बढ़कर अभी इतनी सरलता में अगर शिव मिल रहे हैं तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है बाबू? अब इससे सुंदर सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अब तो वो कहे ना कि 1 लोटा पानी चढ़ाए से भोले मिल जाए। 1 लोटा पानी चढ़ाया, शंभु मिल गया, शिव प्राप्त हो गया। ये भक्ति का बल है आपका। कभी कभी झगड़े से भी शिव प्राप्त हो जाते हैं। एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ में, पोता पोती के साथ में, एक पोते के साथ में दादा दादी शंकर जी के मंदिर पहुंच गए। मैं बाल्टी भरी रखी थी तो दादी ने लोटा भर के उठा लिया और दादा बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, पोता बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, दादी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा। तीनों झगड़ा कर रहे वो शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग नीचे, तीनों ने लोटा पकड़ लिया, कलश पकड़ लिया, वो कि मैं चढ़ाऊं, वो कि मैं चढ़ाऊं, वो कि मैं चढ़ाऊं। इतना में तो लोटा गिर गया नीचे, शंकर जी के लग गई। जो शंकर जी के लगी तो पार्वती शिव जी की पूजन करने के लिए जैसे ही जल चढ़ाने गई तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया, भोलेनाथ जी ये दूसरी पिंडी कहाँ से आ गई? ये पिंडी मस्तक पर ये कहाँ से आ गई? शंकर जी बोले 3 भगत मेरे लड़ रहे नीचे, मेरे ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं। तो पार्वती जी बोले इनको झगड़ा करने के लिए और कहीं जगह नहीं मिली? तो क्या पता नहीं, पानी चढ़ाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, पति के मैं चढ़ाऊं, पत्नी के मैं चढ़ाऊं, पोता के मैं चढ़ाऊं। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट भी अब कैलाश पे मत रुको, तुरंत नीचे जाओ और उनको आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा वो क्यों? पार्वती जी बोली अभी तो कर्म फोड़ा, हाथ पैर तोड़ दें, उससे अच्छा पहले ही चले जाओ। तुम तो पहले जाओ और पहले वर दे कर आओ, जाओ यहां से जरा जल्दी से। तब भोलेनाथ जी नीचे गए, उनसे मिले, दादा तुम ध्यान रखना हमारा हो, मंदिर आओ मना नहीं है, शंकर जी का पूजन करो मना नहीं है, शिव की आराधना करो मना नहीं है, पर शंकर को कोई चोट ना पहुंचे इसका ध्यान भी हमको रखना पड़ता है। शंकर के मंदिर में जाने के बाद शिव के शिवपिंडी को, शिवलिंग को जब आप स्नान करा रहे हो, पिंडी को, शिवलिंग को जब स्नान करा रहे हो तब ध्यान रखना, अपनी चूड़ियों को पीछे करिए, कड़े को पीछे करिए, अंगूठियों को साइड में रखिए, तब जाकर भगवान शंकर को आप घिसना प्रारंभ करो। नहीं तो साधारणता से जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, अपने हाथ की अंगूठी से, नख से, शरीर के किसी चीज से हमारे देवादिदेव महादेव को कोई चोट ना पहुंचे। देव हमारे घर के बुजुर्ग को, हमारे घर के बड़ों को हम कितने धीरे से उतारते हैं, सीढ़ियों से उतारते हैं। तो बोलो सही है कि गलत है? अम्मा जरा ध्यान रखे, दादी जरा ध्यान रखे, दादी नीचे गिर जाएगी, पानी पड़ा फिसल जाएगी। हम दादी को, दादा को कितनी सावधानी से नीचे उतारते हैं सीढ़ियों से। हम दादी दादा को पलंग पर सुलाते हैं तो कितनी सावधानी से सुलाते हैं। हम दादी दादा को भोजन कराते हैं तो नरम नरम रोटियां देते हैं, रोटी कड़ली हो जाए तो दूध में डाल कर देते हैं, रोटी और अगर गल गई तो ठीक है, नहीं तो दाल में भिंगो कर देते हैं कि दादी दादा से सही से चबाते बन जाए। उसी तरह हमारा देवादिदेव महादेव भी हमारा दादा है, उसको कोई कष्ट ना हो उसका स्मरण हमको करना पड़ेगा, वो भी हमारा दादा। अगर वो दुखी
तो हम कहां के सुखी, उसको दुख ना हो। कभी विचार करिए अपने जीवन में कि अंजना माता ने ऐसा कौन सा तप कर दिया था, अंजना माता ने ऐसी कौन सी साधना कर ली थी, अंजना माता ने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली थी जिसके बल पर उनको देवाधिदेव महादेव पुत्र के रूप में मिल गए। और करा क्या था, समुद्र मंथन के समय पर 3 अप्सरा निकली थी। कितनी अप्सरा निकली थी? 3। उसमें से एक अप्सरा का नाम आपको पहले बता दिया, क्या नाम था? तारा। दूसरी अप्सरा का नाम था पुंजिकस्थला। क्या नाम था? पुंजिकस्थला। ये दूसरी अप्सरा का नाम। अब मंथन में जो पुंजिकस्थला निकली बड़ी सुंदर थी। जैसी तारा सुंदर वैसी पुंजिकस्थला सुंदर। यह अंजना माता की भक्ति की कथा है। अंजना जैसी भी कोई भक्त नहीं होगी शंकर की। जैसे कल कथा में अच्युत बाबा की कथा कही थी, शिव जैसे भगत नहीं थे, उसी तरह यह पुंजिकस्थला शिव की वो भगत है, पर प्रथम में भगत नहीं रही है। प्रथम में तो अप्सरा थी, सुंदरता थी, इसके शरीर की सुंदरता, इसके चेहरे की सुंदरता। ये जो बचपन होता है ना, ये बड़ा सरल होता है। इसमें ना तो अहंकार आता है, ना अभिमान आता है, ना कोई काम आता है, ना कोई वासना, ना कोई आसक्ति होती है, ना कोई तृष्णा। छोटे से बच्चे को आप, छोटा सा बच्चा बिल्कुल, उसको अब वो पैसे मांगे आपसे और आप उसको एक नोट की गड्डी उठा के दे दो तो उसको नोट की गड्डी से मतलब नहीं रहेगा। उसको तो वो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया चाहिए। उसको टॉफी लाना है, कुरकुरा लाना है, उसको बाजू वाले की दुकान पे जाके लॉलीपॉप ला के खाना। उसको तुम्हारे 50,000 के नोट की गड्डी से, 1 लाख के नोट की गड्डी से कोई मतलब नहीं। और साधारण व्यक्ति को आज के ज़माने में अगर 1 का नोट दे दो, 1 का कलनार दे दो, 1 रुपया दे दो, तो वो तब शब्द कहना प्रारंभ करे। किसी भिखारी को भी 1 रुपया दो नहीं तो आजकल मुंडा से डाले। जब भिखारी को 1 रुपया दो ना तो अपने को ऐसा देखता है जैसे अपन भिखारी है। तो गलत नहीं है, सत्य बात है। 1 रुपया अगर भिखारी को दो ना तो यूं घूर के देख के जाएगा, घूर के। इसलिए अगर 5 रुपये या 10 रुपये हो तुम्हारे पास तो दो, नहीं तो 1 रुपया दे तो वो भिखारी भी घूर के देखे तो इससे अच्छा अपने को वैल्यू खराब हो जाए 4 लोगों में कि अपन तो बता अच्छा खासा हमसे को ऐसा घूर लिया, 1 रुपया दिया जिसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कितनी दिया, अपने दिया। अब बचपन में कुछ ऐसा क्रम रहता ही नहीं व्यक्ति के भीतर, पर जैसे 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 जवानी आती जाती है वैसे 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 दर्पण के सामने थोड़ा सा टिकना लोग चालू कर देते हैं और जवानी आती गई और इसका अहंकार बढ़ता चले गया। 4 घंटे तक नैन को घिसे, ये नैन कटर से घिसे और ये नैन मोबाइल में घिसे है, बस घिसे 4 घंटे। और भगवान ने जिसको ज्यादा सुंदर बनाकर भेज दिया है, बहुत ज्यादा अगर भगवान ने सुंदर बना के भेज दिया तो उसके भी ठिकाने नहीं, पांव जमीन पे नहीं। वो तो अच्छा है कि जमीन पे पैदा हुई, नहीं तो ये तो कहती हम तो आसमान पे चलेंगे। भगवान अगर ज्यादा सुंदर बना के भेज दे तो। अब तारा भी उतनी सुंदर थी और पुंजिका स्थला भी बहुत सुंदर थी। कहते तारा से ज्यादा सुंदर पुंजिका स्थली थी। मंथन में निकली थी समुद्र के, अप्सरा कोई साधारण हो सकती है?
मंथन में प्रकट होते से ही इंद्र देवता ने कह दिया इस पुंजिका स्थला को हम देवलोक की शोभा बढ़ाएंगे, ये वहां की अप्सरा रहेगी। देवता ने कह दिया ठीक है, आप इसको ले जाओ देवलोक में, इसको रखो, ये अप्सरा सुंदरता दे रही है। अब कई बार अगर व्यक्ति के भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाए, धन का अहंकार आ जाए, सत्ता का अहंकार आ जाए, वैभव का अहंकार आ जाए, कई बार पुत्रों का भी अहंकार हो जाता है। तुम मेरे को जानते नहीं हो, मेरे बेटे हो ने, एक तो मां नौकरी करे, एक मां नौकरी करे। महाराज तुमने भी देखा क्या है, मेरा एक बेटा हुआ, एक बेटा हुआ, तो हमने भी कह दिया पिट्टू कहां, तो क्या हम फ्लैट में। तो हमने कहा जब बेटा डॉक्टर कलेक्टर तो उसके पास रहना, तो फ्लैट में काहे को पड़ी हो। मेरा एक बेटा इस पोस्ट पे है, उसको तो बंगला मिला है, उसके पास में ये है। मेरा दूसरा बेटा वहां विदेश में इस पोस्ट पे, इतना रुपया तो उसको करोड़ों का तो महीने का मिले। हमने कहा तुम कहां, हम फ्लैट में। ठीक है, क्या कर रहे हो फ्लैट में? बस दोनों धनी लुगाई पति पत्नी है, रोटी सब्जी बना लेते, खा लेते। सब्जी कौन ला के देता है? किसी को फोन लगा देते हैं, वो ला देता है। अगर सोसाइटी में आए तो हम नीचे से ले लेते हैं। नीचे उतर जाते हो, कभी कभी लिफ्ट चालू होती है तो नीचे उतर जाते हैं, नहीं तो रस्सी में बांध के डलिया नीचे कर देते हैं। अच्छा, तो फिर वो छोरे उनके पास, लड़कों के पास क्यों नहीं जाते? उनकी पत्नियां बहुत जगदम्बा है, इसलिए नहीं गए, पत्नियां जगदम्बा। अब तो तुम तो अभी तो इतनी अकड़ के कह रही थी महाराज छोरा ऐसा, महाराज छोरा ऐसा। अब वो तो सबके सामने के नहीं पड़ता है। तो हमने कहा हमारे सामने तो मत क्यों, या तो पुराण में लिखा है कि तू तो काली रे कल्याणी हो माया, जित देखूं ते जोग माया। या तो लोग भजन में भी गाए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो भिलाई वाली, सब उतारे तेरी आरती। तो या तो लोग गाए भजन में, आरती में लोग गाए कि ध्यान। अब तू कह कि मेरा छोरा वो, मेरा छोरा वो, अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, अभिमान किस बात का? किस अकड़ में हम जी रहे हैं, किस अभिमान में हम जी रहे हैं, किस अभिमत्ता में हम जी रहे हैं, किस अभिमत्ता में हम जी रहे हैं? पुंजिका स्थला का सुंदरता का उसको अभिमान हो गया था, इसलिए आज इंद्र से कहकर आ रही है आज मैं देवलोक में नृत्य नहीं करूंगी, आज मैं देवलोक में नृत्य नहीं करूंगी, मैं अप्सरा, आज मैं मृत्यु लोक में जा रही हूं, पृथ्वी पर। आज मैं पृथ्वी पर जा रही हूं। ठीक है, जाओ। नीचे गई, सुंदरता का अहंकार इतना था। दुर्वासा ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, दुर्वासा बाबा बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं, भगवान की स्मरण में डूबे हैं। और ये पुंजिका स्थला दुर्वासा बाबा को जो देखी, सुंदरता तो थी दुर्वासा ऋषि की, पर इसने उनके साथ कोई विवाह के लिए कुछ क्रम नहीं करा। इसने तो केवल हंसी उड़ाने के लिए, मजाक करने के लिए हाथ में पानी लिया और दुर्वासा बाबा पर फेंका। फिर हाथ में पानी लिया, फिर दुर्वासा ऋषि पर फेंका। इस पुंजिका स्थला ने फिर पानी लिया, फिर फेंका। दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से ही बोले, तुम कौन हो? मैं समुद्र मंथन में निकली अप्सरा पुंजिका स्थला हूं। मंथन में निकली हुई हूं मैं, देवताओं के राज्य में निवास है मेरा, देवलोक में मैं रहती हूं। ओहो, अभी कथा में कहा था प्रयास करना कि आपके पास में क्या पद है, क्या सत्ता है, क्या वैभव है, क्या आपके पास में है। आप कभी अपनी माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को और परमात्मा को जाकर कभी मत कहना कि मेरा ऐसा ठाट है, दिया उसी ने है, उन्हीं की कृपा से मिला है। इसलिए माता, पिता और गुरु और मेरा भगवान, उसके सामने जाकर कभी अहंकार के शब्द मत कहना, अकड़ के शब्द मत कहना कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरा ये मान है, मेरा ये सम्मान है, मेरी ये गाड़ी है, मेरा ये बंगला है, मेरी ये सत्ता है।
अपने पुराने समय को जो व्यक्ति भूलता नहीं है वो जिंदगी में आगे बढ़ता चले जाता है। पुराना समय मत भूलिए। और जो व्यक्ति जिस भाव से जिस चीज का दान जिस चीज में दे रहा है उसका उसमें स्मरण होना चाहिए। आप लोग बिठले सेवा समिति की रसीद कटवाकर या आशीष जी को जो आप देते हो गौशाला के लिए लिखाकर, या कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर निर्माण के लिए देते हो, या आजीवन भोजन भंडारे के लिए देते हो, या सैया दान के लिए देते हो, उसकी रसीद में से आप कभी भी आकर सीहोर में, हम वहाँ पर हों ना हो, आप जाकर कभी भी आप जाकर मिलाना कि सीहोर वाला महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा ने तुम्हारे धन में से लेकर कोई मकान बना लिया हो, कोई ज़मीन बना ली हो, कोई जायदाद बना ली हो, उसने अपने कमरे में कहीं एसी लगा लिया हो, उसके कमरे में उसके वॉशरूम में कहीं गीजर लगा हो। आज भी हम जैसे थे, इसलिए ये माताओं ने भी कहा कि गुरुजी गाड़ी लेके आते, तुम तो बस में बैठ के आ गए कथा करने के लिए। कहीं के बड़े कथाकार आते तो उनके आगे और पीछे 2 गाड़ी होती, उनके साथ में कोई अच्छी गाड़ी में बैठ कर आते, आप तो बस में बैठ कर आ गए। आज भी अपने पुरातन चरित्र को मत भूलना। इसलिए हम मौका मिलता है बस में सफर कर लो, जजमान जैसी व्यवस्था कर दे, ट्रेन में टिकट करा दे ट्रेन में आ जाओ, बस में टिकट करा दे बस में चले जाओ, जैसा बुला ले, शंकर की कथा वाचना है, शिव का भजन करना है, जाओ उसकी भक्ति में डूब जाओ। तुमने जो दान दिया कुबेरेश्वर महादेव को, उस दान का 1 रुपया भी खाना पसंद नहीं करते कि 1 रुपये का अन्न भी खा लें। अपनी मेहनत का खाओ, अपनी मेहनत का कर्म करो, उसके दरवाजे की चाकरी करो। भागवत बहुत होती थी, राम कथा होती थी, शिव महापुराण क्यों नहीं होती थी? क्या कारण था? शिव पुराण नहीं होने का कारण क्या था? क्योंकि इसी पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु का भोग नहीं कर सकता, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भोग नहीं कर सकता। इसी शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को उठाकर पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि शंकर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, उसका भोग एक गृहस्थाश्रम वाला नहीं कर सकता। उसके लिए या तो वैरागी करेगा, त्यागी करेगा, साधक करेगा, साधु करेगा, संत करेगा, जिसने अपना परिवार छोड़ दिया वो करेगा। तो हम भी तो उस पर अमल करें कि ये शिवलिंग के बराबर है शिव महापुराण की पोथी, इस पर कुछ चढ़ा है तो उसका भोग नहीं हो, वो गौ माता को, वो वृद्धाश्रम में, वो भोजन भंडारे में वो लगता रहे कुबेरेश्वर महादेव में। हम क्यों उसका भोग करें अपने जीवन में? गुरुजी फिर आप अपना खर्चा कहां से उठाते हो? इतने भगत मिलने के लिए आते हैं, यहां से जाते आते मिलते जुलते, वो भी तो कुछ प्रदान करते। ब्राह्मण भिक्षा पात्र से अपना जीवन जीता, तुम्हारे धन के वैभव पे नहीं। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं कथा आपको नहीं सुना रहे हैं और ना आप करवा रहे हो। कामाख्या सेवा समिति भी अच्छे से सुन लेना, ना तो आप कथा करवा रहे हो, ना सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है, और ना इतने लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ना पंडाल में लोग कथा सुन रहे हैं। शंकर कथा करवा रहा है, शंकर कथा बाच रहा है और शंकर कथा सुन रहा है। शिव है तो कथा है, श्वास शिव का रूप है। जब तक श्वास शिव के रूप में चल रही है तब तक कथा हो रही है, भगवान का भजन हो रहा है। जीवन में आपके भी निवेदन है, आपके भी जीवन में एक काम अपने जीवन में कोई ऐसा कर कर जाना कि जिंदगी में देखो आते हैं लोग और चले जाते हैं, हम भी जाएंगे आप भी जाओगे, कोई पट्टा करा के नहीं आया कि ये रुके गई। मरना तो सबको है, गुलाब जामुन खाओगे तो भी और बादाम खाओगे तो भी, चाहे कितने भी प्यार साबुन से नहा लो निपटोगे तो, मरोगे तो, चाहे कितना भी शैम्पू लगा लो झड़ेगा तो। तुम तो कितना ही अच्छे से नहाओ, कितना भी श्रृंगार कर लो और कितना भी अच्छा खा लो, मरना तो निश्चित है। पर निवेदन है, भगवान ने जो शरीर बनाकर भेजा है, हर एक मनुष्य को भगवान ने कुछ देकर भेजा है, उस गुण को
हमें प्रकाशित करना है और कुछ अच्छा कर कर फिर इस संसार से जाना है। कुछ अच्छा कर, बाद तक लोग याद करें कि हाँ आज बाबा की कृपा है, शिव कथा है, कुबेरेश्वर महादेव हैं, बाबा करा रहा है, ठाकुर जी कल्लू जी महाराज कर रहे हैं, तो उनके आश्रित है। तुम्हारा धन वैभव नहीं, उसका भोग नहीं। अहंकार मत आने देना कभी जिंदगी में कि मैंने ये करा है, कभी अहंकार मत आने दो। एक रत्ती का भी अभिमान तुम्हारे भीतर नहीं आना चाहिए। और बहुत नीचे रहना चाहते हैं, ये टीवी के माध्यम से इतना प्रचार हो गया कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं जा सकते हैं। बड़ी आफत खड़ी हो जाती है, बड़ी आफत है। कभी कभी हमारा भी तो मन करता होगा वो गुपचुप खाने का, तो नहीं करता। कोई पानी पतासा अपन भी खाएं, पर किसी के ठेले पे चढ़ ले जाए और इतना में कहीं का ना फोटो खींच लिया लगा दे। अभी तो सब पीछा पकड़ के लोग तो, जब यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है माता अंजना के पिता श्री गौतम ऋषि जी को, जो त्र्यंबकेश्वर में रहते थे, जो नासिक में रहते थे, गौतम बाबा को, माता अंजना के पिता को, अहिल्या माता के पति को, वो गौतम बाबा जब अपने आश्रम में रहते थे तो वहां पे जितने ऋषि निवास करते थे, उन ऋषियों ने, उन ब्राह्मणों ने विचार करा कि गौतम बाबा को कुछ भी कर कर यहां से निकालना है, तो उन्होंने गणेश जी महाराज की आराधना करी। सारे ऋषियों ने मिलकर, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश जी को प्रकट करा। गणेश जी ने पूछा क्या चाहिए मांगो, बस एक काम करो कि तुम गौतम ऋषि पर कोई कलंक लगवा दो। गौतम ऋषि पर कलंक? क्या कलंक? कुछ भी करो पर गौतम ऋषि पर कलंक होना चाहिए। भगवान गणेश कहते किसी का बुरा मत करो, तुम ऋषि हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम संत हो, नहीं नहीं कुछ भी करो पर गौतम बाबा पर कलंक लगाओ और यहां से भगाओ, कुछ भी करो। तो भगवान गणेश जी ने खूब समझाया, नहीं माने। तब गणेश जी ने पूछा तुम बताओ मुझे करना क्या है, तो कहा तुम गाय बन जाओ। गौतम ऋषि के